बहुत पुरानी बात है, जब जंगलों में इंसानों की दखलंदाजी नहीं थी, जानवर अपनी ही दुनिया में जीते थे। उसी जंगल में एक गधा रहता था। नाम था बिंदु। बिंदु कोई खास नहीं था, बस एक आम सा सीधा सच्चा प्राणी। ना तेज दौड़ सकता था, ना जोर से दहाड़ सकता था, बस अपनी धीमी चाल में जीता था। अक्सर दूसरे जानवर उसे ताना मारते। अरे बिंदु, तेरे बस का कुछ नहीं। बिंदु चुपचाप सब सुन लेता, मुस्कुरा देता, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक ठीस उठती। काश कभी कोई उसकी कदर करे। इधर एक भेड़िया था, शातिर, चालाक और ऊपर से बहुत मीठा बोलने वाला। असली शिकार वह सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं करता था, उसे दूसरों को बेवकूफ बनाकर मजा आता था। उस दिन वह भूखा था और बदन में ताकत भी नहीं बची थी। तभी उसकी नजर बिंदु पर पड़ी, जो अकेला किसी पुराने पेड़ के पास चुपचाप घास चर रहा था। भेड़िया मुस्कुराया, अंदर से हंसा और बाहर से बड़े प्यार से बोला, भाई बिंदु, तुम कितने शानदार लगते हो आज। सच कहूं तो तुम्हें देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। बिंदु हक्का बक्का रह गया। कभी किसी ने उसकी इतनी तारीफ नहीं की थी। मैं तो सोच रहा हूं, भेड़िया आगे बोला, तुम्हें जंगल का राजा बना दिया जाए। अब देखो ना, तुम्हारे जैसे शांत और धैर्यवान प्राणी को ही असली राजा होना चाहिए। बिंदु की आंखें भर आईं। पहली बार उसे सम्मान की नजर से देखा था। वह तो जैसे खुशी से रो ही पड़ता, लेकिन खुद को संभाला और सिर झुकाकर बोला, क्या सच में भैया? भेड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, बस एक छोटी सी रस्म है। नदी किनारे जाकर एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, मैं जंगल का राजा हूँ। पूरी दुनिया सुनेगी और ताज अपने आप तुम्हारे सिर पर होगा। बिंदु, जो सारी जिंदगी सिर्फ दूसरों की बेइज्जती सुनता आया था, आज सपने देख रहा था, खुद को जंगल के राजा के सिंहासन पर बैठा हुआ। वो बिना कुछ सोचे समझे भेड़िए के पीछे चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर भेड़िए ने इशारा किया, अब आंख बंद कर लो और पूरी ताकत से बोलो, मैं जंगल का राजा हूँ। तब तक बोलते रहो जब तक मैं कहूँ ना। बिंदु ने आंख बंद की, दिल से पूरे भरोसे से चिल्लाने लगा, मैं जंगल का राजा हूं। मैं जंगल का राजा हूं। हर पुकार के साथ उसकी आवाज में एक अधूरी चाहत थी, एक टूटे हुए सपने की उम्मीद थी। पर भेड़िया तो वहीं घूम घूम कर इंतजार कर रहा था कि कब बिंदु बेसुध हो और वह उस पर झपट पड़े। लेकिन किस्मत ने बिंदु का साथ दिया। आसपास से गुजर रहे कुछ छोटे जानवरों, खरगोश, गिलहरी और दो छोटे हिरणों ने बिंदु की आवाज सुनी। उन्होंने देखा कि भेड़िया उसके चारों तरफ घूम रहा है और सब समझ गए। बिना वक्त गवाए सबने मिलकर शोर मचाया। कुछ ने पत्थर उठाए, कुछ ने लाठी बनाई और सब दौड़े भेड़िए की तरफ। भेड़िया इतना डर गया कि अपनी जान बचाकर वहां से भागा, पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। बिंदु वहीं ठिठक कर खड़ा रह गया। अब उसकी आंखें खुली थी, लेकिन दिल बंद हो चुका था। उसे खुद से शर्म आ रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं राजा बनने चला था। और वहीं पास बैठे एक बुजुर्ग कछुए ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दूसरों की तारीफों में खुद को खो देना सबसे बड़ा धोखा है। असली इज्जत वो होती है जो तुम्हें खुद अपने दिल से मिले। दुनिया में बहुत से ढोंगी हैं जो तुम्हारी कमजोरी को पहचानते हैं और तुम्हें तोड़ते हैं, लेकिन असली ताकत इस टूटने के बाद भी खुद को समेटने में है। बिंदु की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू किसी और के तानों के नहीं थे, ये अपने आप से शर्म के आंसू थे। उसने खुद से वादा किया, अब मैं अपनी कीमत किसी की झूठी बातों से नहीं आंकूंगा। धीरे धीरे बिंदु वहां से लौटा। सिर झुका हुआ नहीं था, अब सीना सीधा था। चाल वही थी, धीमी, लेकिन अब उसमें ठहराव था। एक